नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सम इफ्स फंक्शन को डिटेल में समझा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप सम इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल डेट्स वाली कंडीशंस के साथ यानी डेट क्राइटेरिया के साथ कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सम इफ्स के साथ हम एरे कांस्टेंट्स को एज ए कंडीशन में कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इसमें मैंने सम इफ्स की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। सम इफ फंक्शन को लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा था। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में उसे पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसी पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करके एरे कांस्टेंट्स के साथ सम इफ के इस्तेमाल को देखेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा है ईच न्यू कंडीशन रिक्वायर्स ए सेपरेट रेंज एंड क्राइटेरिया। हर एक नई कंडीशन जो आप सम इफ्स के साथ लगाते हैं उसके लिए आपको एक सेपरेट क्राइटेरिया रेंज और सेपरेट क्राइटेरिया चाहिए होता है। ये हमने किया भी है। कैसे किया है अभी देखते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है दीपक एंड फर्नीचर, यानी वो सेल्स बताएं जो दीपक ने की हैं और फर्नीचर की हैं। तो उसके लिए उन दोनों सेल्स को, जो दीपक द्वारा की गई सेल्स हैं और दीपक ने फर्नीचर की कितनी सेल की है, उसे आपको ऐड करके बताना है। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर दीपक और फर्नीचर ढूंढ लेते हैं। ये देखिए, एक दीपक फर्नीचर का कॉम्बिनेशन ये है, एक दीपक फर्नीचर का कॉम्बिनेशन ये है। इसे और इसे ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी दीपक और फर्नीचर है, इसे भी ऐड कर दिया जाएगा और रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दीपक और फर्नीचर दो कंडीशंस हैं और उसके लिए दो सेपरेट रेंजेस हैं। फर्नीचर के लिए ये रेंज है और सेल्स एजेंट के लिए यानी दीपक के लिए ये रेंज है। अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिखा है सेल्स बाय दिनेश, तो उसके लिए ये रेंज लेनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडिंग ब्लैंक सेल्स इन कैटेगरी एंड आइटम आईडी, कैटेगरी के लिए ये रेंज लेनी पड़ेगी और आइटम आईडी के लिए ये रेंज लेनी पड़ेगी। तीनों अलग अलग रेंजेस हैं और अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर है सम ऑफ सेल्स वेयर कैटेगरी इज फर्नीचर एंड सेल्स एजेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद दी। अब यहाँ पर कैटेगरी के लिए इसे सिलेक्ट कर लेंगे और सेल्स एजेंट के लिए इसे सिलेक्ट कर लेंगे और हमने ऐसा किया भी है। ये देखिए, आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, ये जो रेंज है ये सम रेंज की रेंज है और ये जो पर्टिकुलर रेंज है ये क्राइटेरिया 1 के लिए है, ये रेंज क्राइटेरिया 2 के लिए है। ऐसा ही हमने किया है और बाकी केसेस में भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल्स, फर्नीचर सेल्स आफ्टर दी करंट डेट या आफ्टर दी ड्यू डेट, ये जो डेट यहाँ पर लिखी है, तो डेट्स के लिए इस क्राइटेरिया रेंज को ले लिया और कैटेगरी के लिए यानी फर्नीचर के लिए इसे ले लिया। मैंने यहाँ पर यहाँ तक कहीं भी आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे सम करके दें, यानी फॉर्मूला इस तरीके से लगाएं कि फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल का सम आए या फर्नीचर एंड क्लोथिंग की सेल्स का सम आए या क्लोथिंग एंड स्टेशनरी की सेल्स का सम आए। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मुझे सेल्स एजेंट दिनेश और दीपक की कंबाइंड सेल बताओ, ये भी नहीं कहा, क्योंकि दीपक और दिनेश दोनों इसी पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं और फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी दोनों इसी रेंज में आ रहे हैं, है ना। तो मैंने ऐसा फॉर्मूला कहीं भी नहीं लगाया। कारण ये, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हर एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अलग से सेपरेट क्राइटेरिया रेंज आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप सम इफ फंक्शन का, सम इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एरे कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, एरे क्या है? एरे दरअसल कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है आइटम्स की। ये आइटम्स नंबर्स भी हो सकते हैं और ये आइटम टेक्स्ट भी हो सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको एरे के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा जिसमें हम 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, हॉरिजॉन्टल एरे, वर्टिकल एरे, इसे सबको समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये समझें कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है और उसकी हेल्प से हम सम इफ्स में एक ही क्राइटेरिया रेंज में से दो आइटम्स को उठा सकते हैं, यानी दो आइटम्स की सेल का सम करके दिखा सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे सेल चाहिए
किसकी? फर्नीचर की और क्लोथिंग की, और उनका टोटल चाहिए। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पर सम लिख दूंगा। जैसे ही मैं सम लिखूंगा तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपको तो सम इफ्स लगाना था, आपने सम लगा दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सम इफ्स भी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सम फंक्शन के अंदर सम इफ्स फंक्शन लगाया। क्यों लगाया ये भी अभी आपको बताऊंगा। टैब को प्रेस करें। टैब को प्रेस करने के बाद सम रेंज ले लें। मैंने ये रेंज ले ली क्योंकि इसी में सेल्स हैं, इसी को ऐड करना है। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? क्राइटेरिया है कि मुझे फर्नीचर और क्लोथिंग की सेल चाहिए। तो ये फर्नीचर एंड क्लोथिंग किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं, तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगाएं। अब यहाँ पर मुझे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पर फर्नीचर कोमा इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं लिखूंगा, मुझे यहाँ पर एरे पास करना होगा। तो एरे पास करने के लिए मुझे एरे हमेशा करली ब्रैकेट में पास करना होता है, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दूंगा। डबल कोट्स लगाऊंगा अगर टेक्स्ट वैल्यू है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो ये डबल कोट्स में ना लगाता, और मैं यहाँ पर फर्नीचर लिख दूंगा। फर्नीचर, फर्नीचर लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स में क्लोथिंग लिख दूंगा। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करूंगा, करली ब्रैकेट को बंद करूंगा। लीजिए आपने क्राइटेरिया लगा दिया है। उसके बाद सम इफ को बंद कर दूंगा, उसके बाद सम को भी बंद कर दूंगा। एंटर को प्रेस करूंगा तो ये रिजल्ट आपके सामने है। अब समझते हैं कि सम इफ्स को सम के अंदर क्यों लगाया गया है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले सम इफ्स फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कंप्लीट सम इफ्स फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या आउटपुट दे रहा है, इसको देखने के लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से फंक्शन की F9 को पास करेंगे तो इसकी आउटपुट हमारे सामने आ जाएगी। सम इफ्स फंक्शन हमें दो आउटपुट दे रहा है, एक दे रहा है 2608 और सेकंड आउटपुट है 2923। दरअसल ये जो 2608 है ये सम ऑफ सेल्स है। किसकी सम ऑफ सेल है? फर्नीचर की। और 2923 सम ऑफ सेल्स है क्लोथिंग की। लेकिन मुझे तो फर्नीचर एंड क्लोथिंग की टोटल सेल चाहिए, तो उसके लिए कैसे टोटल होगा? वो उसको टोटल करेगा ये सम का फंक्शन, तो इसीलिए सम का फंक्शन लगाया गया है। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने है। चलिए अब हम देखते हैं कि आइटम आईडी 1101 और 1103 की कंबाइंड सेल कैसे आ सकती है। इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, सम इफ्स लिखेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज नहीं होता कि सम क्यों लगाया गया है सम इफ्स के बाहर, यानी सम इफ्स को सम के अंदर क्यों लगाया गया है, ये अब आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद इस सम रेंज को ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसे ले लेंगे। लेने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर इन दोनों को पास करना है, तो एरे कांस्टेंट, यहाँ पर एरे लगाएंगे। एरे में हम 1101 लिखेंगे लेकिन डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, 1103 लिखेंगे लेकिन डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इस ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ फर्नीचर एंड क्लोथिंग बाय दिनेश। अब फर्नीचर एंड क्लोथिंग का सम भी चाहिए और सिर्फ उसका चाहिए जो सेल दिनेश ने की है। इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट में फर्नीचर लिखेंगे डबल कोट्स में। फर्नीचर लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में क्लोथिंग लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद क्योंकि सेल मुझे बाय दिनेश चाहिए, तो मैं इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें दिनेश लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, सम इफ्स क्लोज हो जाएगा, फिर सम को क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है सम ऑफ सेल्स ऑफ फर्नीचर एंड क्लोथिंग बाय दिनेश एंड दीपक। अब देखिए फर्नीचर एंड क्लोथिंग के लिए एक रेंज, दिनेश एंड दीपक के लिए एक रेंज। अब क्योंकि फर्नीचर एंड क्लोथिंग दिनेश एंड दीपक दो अलग अलग एरे हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में इस फॉर्मूला में मुझे दो एरेज पास करने पड़ेंगे। इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे। क्राइटेरिया रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि फर्नीचर एंड क्लोथिंग इसी में है, कॉमा लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोट्स में यहाँ पर फर्नीचर लिख देंगे। यहाँ पर मैंने फर्नीचर लिख दिया। डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में क्लोथिंग लिख देंगे।
लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर सेल्स एजेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर डबल कोट्स में दिनेश लिख देंगे। दिनेश लिखने के बाद डबल कोट्स को प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। बिल्कुल गलत, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि आप अब वन डायमेंशनल एरे से टू डायमेंशनल एरे में जा रहे हैं। एक रो में तो ये आ गया फर्नीचर एंड क्लोथिंग, अब नेक्स्ट रो में क्या आएगा, दिनेश एंड दीपक। तो ये यहाँ पर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे, या यूं कहें कि हॉरिजॉन्टल एरे एंड वर्टिकल एरे। ये हॉरिजॉन्टल एरे है और यहाँ पर ये जो है ये वर्टिकल एरे है। तो एक हॉरिजॉन्टल एरे है और दूसरे को हमने एज ए वर्टिकल एरे एंटर किया है। ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आने वाले समय में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि आपको सेकंड टाइम जब एरे पास करना है तो उसमें आपको सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आकर ये देखिए ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने, डबल कोट्स नहीं लगाए, डबल कोट्स लगा दें और इसे यहाँ पर बंद कर दें। बंद करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दें, इफ्स की, फिर उसके बाद सम को बंद करें, एंटर को प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से हम सम इफ्स के साथ एरे कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।